Hello everyone, welcome to Paramedical Institute of Harish Hospital. Today's our topic is about the mammography. First of all, what is the definition of the mammography? तो mammography क्या है? Mammography is an X-ray imaging of the breast organ, ठीक है ना? That is called mammography. यानी कि जो हम X-ray imaging लेते हैं, X-ray imaging of ब्रेस्ट ऑर्गन, ठीक है ना, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, मेमोग्राफी, ठीक है। तो जो मेमोग्राफी है इसको जो हम करते हैं, इसमें स्पेशली जो हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा रेडियोग्राफी जो है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम है मेमोग्राफी डिवाइस, जो कि स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है ब्रेस्ट के ऑर्गन के एक्सरे करने के लिए। तो ब्रेस्ट ऑर्गन जो है एनाटॉमी की हम इसकी बात करें, मेमोग्राफी की, तो एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट है ना। तो एनाटॉमी जो है ब्रेस्ट ऑर्गन का जो है, एक तरीके से जितने भी आपके जो है सॉफ्ट टिश्यूज है एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज है एंड द एडिपोज टिश्यूज, तो दिस इज थ्री इसमें जो है कंसिस्ट करेगा इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्ट, फर्स्ट क्या है आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एंड दूसरा है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द थर्ड इज दैट द फाइबर्स, ठीक है ना। तो ये जो है, जो जितने भी है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द, ये कह लीजिए कि कोई बोन इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें, जितनी भी है सिर्फ मसल्स है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं ये, और इस सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से इसमें क्या है, एडिपोज जो टिश्यूज हैं और आपके ग्लैंडुलर टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू, इसकी जो है इफेक्टिव जो एनाटॉमी है, इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर है वो लगभग एक दूसरे से कोरिलेट होता हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों की, इन जो एडिपोज टिश्यू, ग्लैंडुलर और फाइब्रस जो टिश्यू है, इसको जो इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर है, इसको डिफरेंशिएट होता है कहाँ पर, मेमोग्राफी के जो है आपके डिवाइस पर, मेमोग्राफी जो एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो मेमोग्राफी है ये एक एक्सरे इमेजिंग डिवाइस है, किसके लिए, ब्रेस्ट ऑर्गन के लिए, और ये है बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू रेडियोलॉजी है, जिसमें जो सिमिलर है, क्या चीज, जो सिमिलर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है और उसके जो मास है उसको डिफरेंशिएट करता है। क्लियर। मेन फंक्शन क्या है इसका, द फंक्शन ऑफ इसका मेमोग्राफी का, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, पहला इसमें जो है, जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट जो कैंसर होगा, तो ये डिटेक्ट करने का काम करता है। तो इट डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर इन अर्ली फेज, ठीक है ना। जो अर्लियर जो है जनरेट हुआ होगा आपका कोई भी कैंसर जो है सिम्टम है ना, तो उस टाइम पर जो है अगर हम मेमोग्राफी करते हैं तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर। एंड अनदर इज दैट, सेकंड इज दैट, जो स्टीरियोस्टैटिक जो बायोप्सी होती है, इसके लिए भी यूज किया जाता है यहाँ पर इसको। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द स्टीरियोस्टैटिक, है ना, बायोप्सी। तो ये आपका स्टीरियोस्टैटिक जो है बायोप्सी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, एंड जो जिससे कि अगर सिम्टोमेटिकली अगर हम बायोप्सी करें इसका, तो उसमें ये बिनाइन है या और मैलिग्नेंट है ये, है ना, उसको हम इसे क्या कर सकते हैं, बायोप्सी करके इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैलिग्नेंट है या फिर ये बिनाइन आपका जो आप कैंसर है। क्लियर। तो दिस इज बेसिकली फंक्शन की बात करें तो टू फंक्शन हुआ आपके ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, और आल्सो यूज करते हैं हम इसका स्टीरियोस्टैटिक बायोप्सी फॉर बिनाइन और मैलिग्नेंट डिफरेंशिएशन करने के लिए। क्लियर। तो दिस इज इन अबाउट द फंक्शन ऑफ मेमोग्राफी, एंड इट इज बेसिकली जो मेमोग्राफी है वो दो टाइप का होता है आपका। पहला है आपका स्क्रीनिंग मेमोग्राफी एंड अनदर इज द डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी इज बेसिकली टू टाइप, दैट इज द डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, मेमोग्राफी, एंड दिस इज दैट स्क्रीनिंग मेमोग्राफी।
ठीक है। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी मींस दैट डिटेक्टिंग ऑफ जो आपका जो एनी टाइप ऑफ जो कैल्सिफिकेशन हो, माइनर कैल्सिफिकेशन हो, और इट मे बी सम कैंसरस, है ना, टिश्यूज हो, तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिकली जो है क्या करते हैं, हम एक्सरेज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपका थीम सेक्शनिंग होगा, जिससे हम टोमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसका अलग अलग व्यूज के बेस पे हम इसमें क्या करते हैं, रेज लेते हैं, व्यूज लेते हैं। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के लिए बेसिकली जो है क्रेनियोकॉर्डल और इसमें आपका ऑब्लिक करके जो है स्कैन किया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज इन अबाउट द मीडियोलेटरल ऑब्लिक करके। तो दिस इज अ टू टाइप ऑफ मैमोग्राफी, ठीक है ना। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं मैमोग्राफी को लेकर के। मैमोग्राफी इक्विपमेंट, ठीक है। तो मैमोग्राफी इक्विपमेंट, देखिए मैमोग्राफी जो इक्विपमेंट्स हैं, तो उस मैमोग्राफी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हम मैमोग्राफिक apparatus भी कह सकते हैं इसको। तो मैमोग्राफी जो apparatus है, डायग्रामेटिकली देखिए इसमें, दिस इज एन एक्सरे जो आपका ट्यूब है, तो मैमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब। तो मैमोग्राफिक जो एक्सरे ट्यूब है, देखिए दिस इज, है ना, कैथोड, दिस इज द एनोड एंड दिस एक्सरे ट्यूब। इसमें जो है एक नॉर्मल जो हम रेडियोग्राफिक एक्सरे ट्यूब और मैमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब में दोनों में डिफरेंशिएट भी करेंगे इसको, कि क्या किस तरीके से इसमें डिजाइन होगा, क्लियर। अनदर थिंग इज दैट कि ये किस मटेरियल से इसमें ये बना होगा, एनोड का जो टारगेट होगा, क्या वो टंगस्टन का होगा, क्या वो मॉलिब्डेनम का होगा, या फिर वो रोडियम का होगा। और अगर इसमें मॉलिब्डेनम, और अगर आपके इसमें मॉलिब्डेनम या रोडियम या फिर टंगस्टन का बना हुआ है, तो इसमें यूजिंग फिल्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। तो फिल्टर जो यूज होगा उसी के अकॉर्डिंगली फिल्टर जो इस्तेमाल जो करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज द विंडो हैज प्लेस्ड अ फिल्टर। तो फिल्टर जो है यूज करते हैं, कोरिलेट करता हुआ किसको, टारगेट को। अगर टारगेट टंगस्टन का है तो वहां पर एल्युमिनियम फिल्टर यूज होगा, रोडियम का है वहां पर, मॉलिब्डेनम का है तो रोडियम इस्तेमाल करेंगे वहां पर। और अगर वो रोडियम का ही टारगेट है तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज को, रोडियम का ही फिल्टर यूज करेंगे। लेकिन उसका जो थिकनेस है वो डिफरेंशिएट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। दिस इज होल्डिंग ऑफ एनोड, ठीक है ना। तो होल्ड किसने करके रखा हुआ है इसमें, टारगेट को, इंडक्शन मोटर, जो कि यहाँ पे इसको मोटर जो है रोटेट करेगा, क्लियर। एंड दिस आर्म, ठीक है ना। तो जो सेकंड आर्म होगा, दिस इज द कंप्रेशन, जो है पैडल कह सकते हैं हम, एक तरीके से इसको हम डिवाइस करेंगे। कंप्रेशन पैडल किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंप्रेशन पैडल इज बेसिकली एक रेडियोल्यूसेंट जो है एक पैड होगा। एंड अनदर इज दैट दिस इज द ग्रीड, ठीक है, ये क्या है, ग्रीड है ये। एंड दिस इज द कैसेट व्हिच इज एडेड हियर, यानी कि स्क्रीन फिल्म, क्या है ये, स्क्रीन फिल्म। एंड दिस इज द फोटो टाइमर। फोटो टाइमर मींस हो गया आपका, जो आपका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, फोटो टाइमर को कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो एंड अनदर इज दैट स्क्रीन फिल्म है, जब हम उसको क्या करेंगे, लोड करेंगे, यानी कि कैसेट होगा, ये कैसेट को यहाँ पर हम अटैच करेंगे जस्ट डाउन टू द ग्रिड के, क्लियर। तो दिस इज अ डायग्रामेटिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो कि इसके लिए यूज करते हैं हम। तो हम फर्स्ट नेम इज दैट द हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, सेकंड इज दैट द मॉलिब्डेनम टारगेट, थर्ड इज दैट द फिल्टर, फोर्थ इज दैट द कंप्रेशन डिवाइस, है ना, एंड फिफ्थ वन इज दैट द स्क्रीन फिल्म, ठीक है ना। या हम स्क्रीन फिल्म हो गया हमारा, ग्रिड हो गया, यहाँ पर फोटो टाइमर है जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए होता है। तो दीज आर द apparatus which is, है ना, पार्ट ऑफ द मैमोग्राफी, जो कि कंप्लीट मैमोग्राफी स्ट्रक्चर यानी कि डिजाइन है, ठीक है ना। वन बाय वन करके देखते हैं इसमें कि जो हमारा फर्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, इसका जो है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर है, इट वर्क्स फॉर द सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज एंड प्रोवाइड रेक्टिफाइड स्मूथ वोल्टेज, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं डायग्राम को।
एंड अनदर इज दैट कि हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या है, वर्क करता है किसके लिए, सिंगल फेज, वर्क ऑफ सिंगल फेज, ठीक है ना। ये इसका क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का पहला फंक्शन। और इसका क्या करता है, ये रेक्टिफाइड स्मूथ वोल्टेज, और ये क्या करेगा, रेक्टिफाइड स्मूथ वोल्टेज। जो कि आपके जो वोल्टेज आ रहा है उसमें जो है मे बी हार्डली जो है जो सप्लाई होगा। एक नॉर्मली जो है हम बात करते हैं कि जो घर में भी आपका जो वोल्ट आ रहा है उसकी भी वेरिएशंस होगा, लेकिन इसमें क्या है कि जो मैमोग्राफिक इक्विपमेंट है ये 35 केवी से ज्यादा जो है इसमें आपका फैक्टर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये इस 35 मैक्सिमम जो है 35 केवी जो है फैक्टर दिया जाता है, इसमें केवी दिया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो फैक्टर के अकॉर्डिंग है जो रेक्टिफाइड स्मूथ वोल्टेज ही सप्लाई करता है, क्या चीज आपका, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, क्लियर। एंड इन दैट की रिपल फ्रैक्चर अबाउट 1%, यानी कि रिपल फ्रैक्चर यानी कि जो आपका एक तरीके से तरंग की तरह जो है जो वेव्स आएगी उसकी जो फ्रैक्चर कम हो सकता है उसके लिए क्या करता है, ये सेव करता है किसको, एक्स-रे ट्यूब को। तो मेन जो वर्क है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का, सप्लाइंग अ सिंगल फेज, ठीक है ना, टू द एक्स-रे ट्यूब, और ये रेक्टिफाइड स्मूथ वोल्टेज सप्लाई करता है और इसको सेव करता है रिपल फ्रैक्चर से, ठीक है ना। सेव फ्रॉम द, सेव करेगा, बचाएगा इसको, सेव फ्रॉम रिपल फ्रैक्चर, clear. This is about the X-ray frequency generator. Now another is that the target. पहला हमारा जो है जो apparatus था वो क्या था हमारा, रेडियोग्राफी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, एंड सेकेंड इज दैट द टारगेट। देखिए इसमें जो टारगेट है मोस्टली 3 टाइप ऑफ टारगेट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज दैट द टंगस्टन, दूसरा है आपका मॉलिब्डेनम, एंड थर्ड इज दैट द रोडियम, क्लियर। तो टंगस्टन जो टारगेट है उसका इस्तेमाल करना एक तरीके से इसमें द ब्रंस्टन लंग और आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा होगा। तो उसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे है हमें यहाँ पर जो है जो मैमोग्राफी में हमें जो है मोर जो अमाउंट में ब्रंस्टन लंग रेडिएशन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर जो टंगस्टन यूज करते हैं वो हाईली जो है एक्सरे जनरेट करेगी, जो उसमें रेदर देन दैट कि मॉलिब्डेनम की अपेक्षा और रोडियम की अपेक्षा ज्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। तो ये जो डिजाइन है जो टारगेट यूज करते हैं उसमें जो पहला अगर टारगेट किसका है, टंगस्टन का है, टारगेट अगर किसका है, टंगस्टन का है, तो उसको जो हम 30 केवी से ही केवीपी जो क्या दिया जाता है यहाँ पर, करंट फ्लो दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाएगा यहाँ पर। एंड अनदर इज दैट कि यहाँ पर 0.5 mm एल्युमिनियम जो है एज अ फिल्टर यूज किया जाता है। 0.5 mm का एल्युमिनियम फिल्टर यूज कर रही है यहाँ पर। नाउ सेकंड वन इज द मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम जो टारगेट अगर है यहाँ पर तो इसमें 30 μm जो है फिल्टर यूज किया जाता है, 30 μm फिल्टर यूज किया जाता है। और वो फिल्टर किस चीज का होगा, मॉलिब्डेनम का। किसका होगा ये, मॉलिब्डेनम, MO। दिस इज द एल्युमिनियम एंड मॉलिब्डेनम की किसके लिए हमने फिल्टर यूज किया है, मॉलिब्डेनम के लिए MO, ठीक है ना। नाउ रोडियम है अगर, तो रोडियम के लिए हम यहाँ पर जो है फिल्टर जो है यूज करते हैं 50 μm, और वो आपका जो फिल्टर है वो उसके जो अप्रोक्सीमेटली दिस इज द थिकनेस, और जो यहाँ पर हम रोडियम ही फिल्टर यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एंड वन थिंग जो आपको ध्यान रखना है आपके माइंड में कि जो अगर हम टिल्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमने टारगेट को अक्सर ये नोट किया था कि अप्रोक्सीमेटली 9 to 13 डिग्री एंड सेल्सियस, डिग्री जो है आपका क्या था, डिग्री क्या होगा इसमें, एंगल है, ये एंगल होता है ये,
ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ये आपका ओल्ड एक्सरे ट्यूब था या मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के बेस पे, तो मैमोग्राफी में कितना होगा, एंड आपका जो नॉर्मल जो है एक्सरे जो है हमारे रेडियोग्राफी में यूज करते हैं उसका अलग अलग, इसमें क्या है टारगेट का क्या था, ट्यूब का एंगल होता है, टारगेट का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टिल्ट अगर यहाँ होता है तो टिल्ट अलग अलग कंडीशन होगा। पहला है 0 डिग्री हो सकता है आपका क्या चीज, एनोड का एंगल, एनोड एंगल 0 डिग्री होगा, और आपका जो ट्यूब है इसका जो एंगल होगा मे बी दैट द ट्यूब टिल्ट कहेंगे हम, ट्यूब टिल्ट मे बी इट्स 24 डिग्री, ठीक है। या फिर जो है यहां पर 16 क्या होगा, 16 डिग्री एनोड का एनोड टिल्ट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं टारगेट 16 डिग्री, या फिर 6 डिग्री आपका ट्यूब टिल्ट होगा। तो ये हो गया आपका क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली जो टिल्ट कर रहे हैं हम, या फिर आप एक्सरे ट्यूब टिल्ट हो, या फिर आपका टारगेट ही टिल्ट हो, ठीक है, या फिर आपका डायरेक्टली यहां कह सकते हैं हम कि एनोड भी टारगेट भी टिल्ट होगा और आपका ट्यूब भी टिल्ट होगा। तो दिस इज अबाउट दैट द एक्सरे ट्यूब, यानी कि टारगेट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो एक्सरे ट्यूब टारगेट में एक चीज और जो हमें समझना ये है कि जो मैमोग्राफी की जो इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, तो जो एक्सरे ट्यूब डिजाइन की बात करें हम, ठीक है, एक्सरे ट्यूब डिजाइन की बात करें, चाहे वो आपका मॉलिब्डेनम टारगेट हो या टंगस्टन टारगेट हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ दिस इज एक्सरे ट्यूब in which this is the cathode, और ये आपका इस साइड में क्या होगा जो एनोड, जो कि आपका क्या है रोटेटिंग। तो दिस इज कैथोड एंड दिस इज द एनोड, ठीक है। ये जो है जो डिजाइन यहाँ पर हियर इज द फिल्टर, जो हम ये फिल्टर की बात कर रहे थे, जो फिलामेंट है, ठीक है ना, एक्सरे ट्यूब में हम फिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो फिलामेंट जो कि हमारा जो फिलामेंट इज मींस एनोड, सॉरी कैथोड, तो कैथोड में आपका जो है 2 फिलामेंट्स यूज किया जाता है। आपका कितने फिलामेंट्स यूज होंगे, 2 फिलामेंट्स का मे बी यूज किया जाता है यहाँ पर, और जिसमें आपकी 2 फोकल स्पॉट पर जो है आपका असेंबल्ड होगा। तो हियर इज दैट 2 फोकल स्पॉट, ठीक है ना, साइज 2 फोकल स्पॉट साइज, सॉरी दिस फोकल स्पॉट 2 फोकल स्पॉट साइज यहां पर इस्तेमाल होगा, और यहां पर फोकसिंग कब होगा वो 2 होगा, फोकल स्पॉट 2 फोकल स्पॉट यहां पर टारगेट पर, और यहां पर 2 फोकसिंग कप यूज करेंगे, ठीक है। तो फोकसिंग जो कप यहां पर हो रहा है इस्तेमाल, ठीक है ना, उसको इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि वो आपके 2 फोकल स्पॉट पर जाकर के स्ट्राइक करे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टारगेट है वो नेमली उसकी जो इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी जो सर्कल है उसकी बात कर रहे हैं, जो स्ट्राइक होगा उसकी बात कर रहे हैं। इट्स नेमली जो डिजाइन हुआ है यहाँ पर, इट इज 1 आपका 1 mm मे बी, ठीक है ना, एंड ऑल्सो द 0.4 mm। तो ये आपका क्या है फोकल स्पॉट साइज, ठीक है ना, फोकल स्पॉट साइज, क्लियर। एंड नाउ द फिल्टर, नाउ अबाउट द फिल्टर, देखिए जो हमारा एक्सरे ट्यूब था, दिस एज एन एक्सरे ट्यूब जो था उसमें यूज हो रहा था डाउनवर्ड क्या था फिल्टर, दिस इज द, ठीक है ना, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द आपका है ना एनोड। तो दिस इज द फिल्टर। तो फिल्टर जो है वहां पर यूज करते हैं वो कौन सा, क्या चीज, किस मटेरियल का बना हुआ है फिल्टर आपका, थिन बोरोसिलिकेट विंडो,
बोरोसिलिकेट का बना हुआ है, जिसका जो है एटॉमिक नंबर 4.1 mm थिक है, ठीक है ना, जिसकी थिकनेस कितनी 4.1 mm थिकनेस, एंड आल्सो इट विल बी मेड अप ऑफ द बोरोसिलिकेट ग्लास विंडो, या फिर यहाँ पर बैरियम विंडो प्लेस करेंगे, या फिर यहाँ पर बोरोसिलिकेट ग्लास जो विंडो यूज करेंगे। क्लियर? द मेन फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज दैट कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन मतलब देखिए जब एक्स-रेज यहाँ पर प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है इसकी फोटोन की यानी कि रेज की जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, वो आपका हेट्रोजीनस होगा, ना कि होमो। होमो मतलब होता है सेम स्पीड में आपका जो रेडिएशन है उसका इमिट होना, बाहर निकलना, दैट इज द होमो। और हेट्रो मतलब होता है कि जितने भी रेडिएशंस यहाँ से हमें आउटपुट हो रही है, मिल रही है, उन सब की जो स्पीड है अगर वेरिएंट है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनस। क्लियर? तो हेट्रोजीनियस कंडीशन में जो फिल्टर है जो यूज कर रहे हैं हम, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, यानी कि जिसकी स्पीड, रेडिएशन की स्पीड कम है उसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा है तो फिल्टर जो से आउट होने देगी। यानी कि ये कह लीजिए कि जो आपका हेट्रोजीनियस है, किसको, हेट्रो जो जीनस रेडिएशन है उसको कोशिश करता है ये होमो में चेंज कर देने। क्लियर? मेन काम क्या है फिल्टर का, तो इनहेरेंट रिड्यूस करता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन को, एंड अनदर इज दैट ये ऑफर करता है लो एटेन्यूएशन बाद में। क्लियर? तो दिस टू आपका क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द फिल्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं। एंड अनदर इज दैट कि इसमें जो है इनसाइड हम कैथोड और एनोड की जो है प्लेसिंग किस साइड होती है, उसके लिए एक नजर देखते हैं कि जो कैथोड है वो आपके कौन सा साइड होगा और एनोड कौन सा साइड होगा। सपोज करिए दिस इज द पेशेंट, ठीक है ना, यहाँ पर आपका पेशेंट है ना, स्टैंड किया हुआ है, और स्टैंड करने के बाद अपना जो है पेशेंट का ब्रेस्ट का क्या करते हैं हम यहाँ पर एक्सरे करेंगे, ठीक है ना, ब्रेस्ट का क्या करेंगे हम एक्सरे करते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट का जो यहाँ पर एक्सरे होगा, तो चेस्ट वॉल इज, दिस इज द चेस्ट वॉल, ठीक है ना, एंड दिस इज द निपल साइड, दिस इज द निपल साइड। तो ये जो आपका कैथोड है और एनोड है, तो जो एनोड है वो तो आपका निपल साइड है, ठीक है ना, और आपका जो कैथोड है वो आपका चेस्ट वॉल की ओर, ठीक है। तो 2 पॉइंट विच इज रिमेम्बरिंग, ठीक है, कि आपका कैथोड किधर है और एनोड किधर है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो आपका चेस्ट वॉल रीजन होगा उधर साइड आपका कैथोड होगा, और आपका एनोड जो साइड है उसमें निप्पल के साइड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेन जो है इसका डिजाइन करने का मेन पर्पस क्या है कि जो है यूनिफॉर्म एक्सपोजर हो। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सपोजर, मतलब कि आपका जो है अगर सपोज करिए कि कैथोड जो है और एनोड जो है वो चेंज कर दे, ठीक है, सपोज चेंज हो गया कि कैथोड जो है वो एनोड की जगह में और कैथोड की जगह में, तो उससे क्या होगा, हील इफेक्ट होगा। और हील इफेक्ट क्योंकि हमारा जो है हम उसमें टिल्ट नहीं दे रहे इतना, और टिल्टिंग नहीं होने की वजह से क्या होगा कि वापस, ठीक है ना, हील इफेक्ट होने के चांसेस होगा, और हील इफेक्ट होगा तो जो यूनिवर्सली जो है एक समान जो है ना, कि फैक्टर जो है स्प्रेडेड नहीं होगा। कहाँ? चेस्ट यानी कि ब्रेस्ट पे, यानी कि सम एरिया मे बी इट्स ब्लैकनिंग होगा, सम एरिया को ज्यादा एक्सपोज हो गया, तो इस तरीके जो है एक समान आपका क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगी। इसके वजह से जो है जो चेस्ट वॉल जो थिकनेस एरिया है, थिक एरिया है, वो आपका कैथोड होगा, और आपका जो थिन एरिया है दैट विल बी द निपल साइड, दैट शुड बी द एनोड एरिया होगा। क्लियर? तो दिस इज इनफ अबाउट द फिल्टर। नाउ कंप्रेशन डिवाइस, जो कि कंप्रेशन डिवाइस मींस कंप्रेशन पैडल भी कहेंगे हम इसको। तो कंप्रेशन जो डिवाइस है, कंप्रेशन पैडल है, वो जितने भी आपके जो है मैमोग्राफी जो डिवाइस है उसमें मैकेनिकली क्या होगा, असर्वेंट होता है। जितनी भी ऑल मैमोग्राफी डिवाइस हैज, है ना, प्रोवाइडेड विद अ कंप्रेशन पैडल दैट इज पैरेलल टू
दिस इज पैरेलल टू द रिसेप्टर सरफेस। तो दिस इज द रिसेप्टर सरफेस जिसमें आपका कैसेट ऐसा पड़ होगा, कैसेट लगाएंगे हम यहाँ पर। दिस इज द ग्रिड एंड दैट इज डाउनवर्ड, दिस इज द फोटो टाइमर। ठीक है, तो हमारा जो फोटो रिसेप्टर है उस फोटो रिसेप्टर के बिल्कुल पैरेलल जो है इसको मैकेनिकली जो है जितने भी आपके मैमोग्राफिक जो इक्विपमेंट्स है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? इस जो कंप्रेशन जो पैडल है, कंप्रेशन जो डिवाइस है उसको लेक्सान प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। दिस लेक्सान प्लेट इज अ बेसिकली रेडियो ल्यूसेंट, यानी कि दिस इज बेसिकली अ रेडियो ल्यूसेंट, एक ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट प्लेट होता है ये, और ठीक है, या रेडियो ल्यूसेंट प्लेट भी कहेंगे हम, जो कि अटैच होता है इस असेंबली में। क्लियर? जो है इसका मेन, अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें, किसकी, कंप्रेशन पैडल डिवाइस के अगर फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली जो है जैसे टू कंप्रेशन पैडल है, देखिए दिस इज द कंप्रेशन पैडल एंड डाउनवर्ड इज कंप्रेशन पैडल। ठीक है, और बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेस्ट को प्लेस किया हुआ है। तो जो ब्रेस्ट है इसमें इस तरीके से प्लेस करने पर क्या होगा, ये इसको एक तरीके से कॉन्स्टेंटली एक जगह स्टेबल रखता है, दबा के रखेगा। ठीक है ना, तो मूवमेंट होने के चांसेस कम हो जाएगा। एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये इसको क्या कर देता है, ये स्प्रेड कर देता है, फैला देता है इसको, ब्रेस्ट को। क्लियर? तो टू फंक्शंस इज मेन, फर्स्ट इज दैट द इट डज नॉट, है ना, इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। एंड अनदर इज दैट इट स्प्रेड द ब्रेस्ट। ठीक है, ताकि जो है एक ही अगर डेंस हो जाएगा तो एक्सपोजर करने में भी टाइम, वो एक्सपोज अगर हम करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है क्लियर नहीं हो पाएगी, और स्प्रेडेड, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंडुलर जो टिश्यूज होता है वो डेंस होता है। ठीक है, और क्योंकि एडिपोज टिश्यू इज आल्सो डेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रेड अगर नहीं होगा तो हमें डेंस की वजह से हम उसमें जो है कोई भी अगर पैथोलॉजी होगा तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से पैडल जो है, कंप्रेशन जो पैडल उसका जो है कंप्रेस करेंगे इसे, और ये आपकी ब्रेस्ट को स्प्रेड कर देता है। ठीक है, और ये मूवमेंट नहीं होगा इसमें। एंड अनदर इज दैट कि इसका मेन फंक्शन के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ग्रिड। देखिए, जितने भी हमारा रेडियोग्राफी जो इक्विपमेंट्स हैं, उन रेडियोग्राफी जो इक्विपमेंट्स में ग्रिड का बहुत रोल है, और इसको एक्सटर्नली प्लेस किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नली प्लेस करेंगे हम। सपोज दिस वाज एन कंप्रेशन पैडल, हियर इज दैट इट्स दिस इज द कंप्रेशन पैडल। ठीक है, एंड दिस कंप्रेशन पैडल डाउनवर्ड इज दैट, ये क्या है आपका कैसेट, एंड दिस इज अ ग्रिड which is placed just above the किसके, which is placed just above the cassette holder and just below the इसके compression pedal के, compression device के। क्लियर? तो ये जो ग्रिड है, ग्रिड एक ऐसा आपका रेडियोग्राफिक ऐसा डिवाइस है, ऐसा अपैरेटस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए। और आपका जो ग्रिड है ये आपके रेशियोज में होगा, यानी कि 4:1 से लेकर के आपका 16:1। तो मेमोग्राफी में हम यहाँ पर 4:1 जो कि मूविंग ग्रिड है ना, दैट मूविंग ग्रिड इज यूज्ड कहाँ, मेमोग्राफी में 4:1 की। क्लियर? और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ ग्रिड का टू रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन। और अगर हम यहाँ पर ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें केवीपी जो फैक्टर है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ग्रिड इस्तेमाल करते हैं तब तक आपको केवीपी जो फैक्टर है, वोल्टेज है, वो हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द ग्रिड। एंड अनदर इज दैट द कॉलिमेशन। देखिए, कॉलिमेशन मतलब होता है कि हियर इज द कॉलिमेट करने के लिए
एक तरीके से हम या फिर हम कह सकते हैं कि अपैरेटर यूज करेंगे जिसमें होल होगा, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल जो है शटर कहते हैं जिसको, मटेरियल शटर, जो कि मटेरियल जो है आपका शटर मटेरियल, एक साइड वन इज दैट हियर इज एंड अनदर साइड, और ये अलग साइड से, तो एक फोर साइड से क्या होगा, इनक्लोज होगा, और इस शटर को हम जैसे ही करेंगे, ठीक है ना, खींचेंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, बंद होगा। तो एक तरीके से यहाँ क्या होगा, इतनी ही विंडो मिलेगी और इस विंडो में आपका, ठीक है ना, जो एक्सरे है वो कॉलीमेट होगा, ठीक है, और जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कैटर्ड रेडिएशन होने के चांसेस कम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉलीमेशन, ठीक है। तो दिस अनदर वन टॉपिक वाज दैट द कॉलीमेशन, दिस इज द कॉलीमेशन। तो कॉलीमेशन का मतलब समझ आएगा, कॉलीमेशन और मे बी द apparatus और मे बी इट इज द मटेरियल ऑफ शटर जिसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, टू रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन, और हम इंक्रीज करते हैं किसको, कंट्रास्ट और रिजोल्यूशन ऑफ द, ठीक है ना, इमेजिन को, ठीक है। तो इट इज प्लेस्ड, कहां पर प्लेस किया जाता है, जस्ट टू आउटपुट रीजन होगा, आउटपुट रीजन होगा किसके, एक्सरे ट्यूब के, वहां पर ये प्लेस होता है। दिस इज एन अबाउट द कॉलीमेशन, क्लियर। Now another topic is that the applied voltage, जो हम अप्लाई करते हैं इसमें वोल्टेज, it should be approximately 20 to 30 kV पे हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, यानी इफेक्ट करते हैं हम kVp अपना, ठीक है। एंड जो ट्यूब का जो करंट है जिसको हम ml करेंगे, ये जो ट्यूब करंट है अप्रोक्सीमेटली 80 से आपका 100 mm, ठीक है ना, हमारे कंट्रोल सिस्टम पे होना चाहिए, कंट्रोल पे, और हम फैक्टर देंगे 80 और से लेकर के 100 mm, और ये जो एक्सपोज करने का जो हमारा टाइम होगा 1 से 4 सेकंड, एंड द ट्यूब जो है उस टाइम जो ऑपरेट होता है 35 kVp पे, क्लियर। तो दिस इज एन अप्लाइड वोल्टेज kVp 20 to 30 mA, 80 से 100 mA, और टाइम 1 से 4 सेकंड, और हमारा जो ट्यूब है इस टाइम जब हम ऑपरेट करते हैं उस टाइम तो हम फैक्टर जो है यूज करेंगे, लेकिन ये ऑल टाइम जो है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्यूब को ऑपरेट 35 kVp पे किया जाता है। तो दिस इज एन अबाउट द अप्लाइड वोल्टेज। नाउ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक जो एक्सपोजर जो कंट्रोल है, जो कि हम फोटो, यहां पर कहेंगे फोटो टाइमर, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, इट्स ऑल्सो द AEC, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर जो कंट्रोल है एक ऐसा सिस्टम जो है, एक ऐसा सिस्टम इसमें जो है एम्प्लॉय किया जाता है, दैट इज द फोटो टाइमर। क्या एम्प्लॉय करते हैं इसमें, हम फोटो टाइमर एम्प्लॉय करते हैं, किसके लिए, टू मेजर, फोटो टाइमर हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, टू मेजर द एक्सरे, टू मेजर द एक्सरे, ठीक है ना। उसकी एक्सरे में क्या क्या चीज हो गया आपका, उसकी एक तो हम इंटेंसिटी को देखेंगे एंड उसकी क्वालिटी के लिए, इंटेंसिटी और उसकी क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर जो कंट्रोल है, तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम पर बेसिकली जो है एम्प्लॉय किया जाता है फोटो टाइमर के लिए, और फोटो टाइमर किस लिए इस्तेमाल किया गया, टू मेजर द एक्सरे, उसकी जो इंटेंसिटी है और उसकी क्वालिटी को देखने के लिए कि कितना उसमें तीव्रता है, ठीक है ना, और कितना उसकी क्वालिटी है। इट मींस अनदर इज दैट इसमें बेसिकली जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर जो कंट्रोल है इसमें टू टाइप जो है इस्तेमाल किया जाता है, दो तरीके से। फर्स्ट इज दैट आपका आयोनाइजेशन चैम्बर टाइप, दैट इज द आयोनाइजेशन चैम्बर टाइप, दिस इज द टाइप फॉर जिसके लिए फोटो टाइमर यानी कि ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, एंड अनदर इज दैट द सॉलिड स्टेट डायोड, सॉलिड स्टेट डायोड,
टाइप। तो दिस टू टाइप्स है ना, वो हम ये ऑटोमेटिक एक्सपोजर जो कंट्रोल है वो दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजेशन चेंबर टाइप, सॉलिड स्टेट डायोड टाइप, और इसका जो है यूज किया जाता है कहां पर, जस्ट डाउनवर्ड टू दैट द कैसेट। ठीक है, तो दिस इज एन अबाउट द, क्या चीज हो गया आपका, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। नाउ the another topic is which is last one, that is the screen film system। ठीक है, जो मेमोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब तक आपने जितने भी जो डिवाइसेस है उसको देखते हुए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट apparatus है दैट इज द स्क्रीन फिल्म सिस्टम, जो कि कैसेट में लोड किया जाता है आपका। और इसका जो कैसेट है, इसका जो फिल्म है और इसका जो कैसेट है वो और अदर जो है जो नॉर्मली जो एक्सरेज जो करते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो लास्ट वन दैट इज हमने जो है जहां पर एक्सरे जो कैसेट है उसको जो है लोड करने का जो है मेमोग्राफी में लास्ट वन apparatus था फोटोस्टेट, फोटो जो आपका टाइमर था उसके जस्ट अबव, और आपकी ग्रिड थी डाउनवर्ड। तो बिटवीन जो है क्या करते हैं हम, कैसेट प्लेस करते हैं। तो कैसेट के अंदर क्या होगा, प्लेस फिल्म होगा। तो अगर हम एज ए सीक्वेंसली इधर जाते हैं, ठीक है, तो अपसाइड क्या होगा, दिस अपसाइड इज द एक्सरे ट्यूब, ठीक है ना, दिस इज एन एक्सरे ट्यूब फॉलिंग हो रहा है आपका। तो एक्सरे ट्यूब जो डाउनवर्ड होगा तो ये फ्रंट हो गया कैसेट का, क्या हुआ, फ्रंट हो गया। तो फ्रंट से हम पास करते हैं, तो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द कैसेट प्लेस किया हुआ, दिस इज द फिल्म उसके बाद हुआ, ठीक है ना। देन यानी कि फ्रंट हो गया, फिर हम नीचे चले जा रहे हैं, ये फ्रंट में यहाँ का कैसेट का फ्रंट हो गया, डाउन में क्या हो गया, फिल्म हो गया, उसके नीचे स्क्रीन, उसके नीचे फॉर्म का मटेरियल, और उसके बाद आपका कैसेट का बैक साइड, इसका कैसेट का बैक साइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें इसमें समझने के लिए, एंड अदर जो है जो कैसेट है उनसे ये डिफरेंट कैसा होगा। देखिए कैसेट्स की पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कैसेट फ्रॉम अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कैसेट, ठीक है। तो कैसेट कैसे अलग होगा, देखिए दोनों जो कैसेट था जो नॉर्मल एक्सरेज और मेमोग्राफी की, तो जो मेमोग्राफी की जो एक्सरे है कैसेट है, उस कैसेट में आपका वन साइड क्या होगा, वन साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगा, क्या होगा आपका, वन साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। लेकिन बाकी और जो है एक्सरेज में जो कैसेट है उस कैसेट में दोनों साइड आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। एंड अदर इज दैट अगर हम फिल्म की बात करते हैं, सेकंड वन इज दैट द फिल्म। तो सेकंड फिल्म है ये आपका जो एक्सरे फिल्म है वो डबल साइड इमल्शन होता था, लेकिन हियर इज दैट द सिंगल साइड इमल्शन कोटेड, ये इसकी फिल्म होगी सिंगल साइड। और करेंटली एट प्रेजेंटली जो है टर्बियम डॉप्ड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड जो कि ग्रीन इमिटिंग, ठीक है ना, ग्रीन इमिटिंग, ये सिंगल साइड कोटेड था तो ग्रीन इमिटिंग है ना, टर्बियम डॉप्ड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फेट है ना, दिस इज है ना ग्रीन सेंसिटिव फिल्म इज यूज्ड करेंटली, आज के टाइम में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ग्रीन इमिटिंग टर्बियम डॉप्ड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फेट, सल्फाइड जो है आपका क्या है इस्तेमाल किया जाता है आपका, क्या चीज इस टाइम पे जो उसमें मटेरियल यूज करते हैं जिसमें एक्सरे फिल्म, क्लियर। एंड वन another important line is that कि जो जब ये कहेंगे हम कि फ्रंट साइड है कैसेट के, जो फ्रंट साइड है वहां आपका क्या नहीं है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं है तो अब क्या हुआ, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फ्रंट में नहीं है, क्यों नहीं, अब इसकी जगह क्या यूज होगा यहाँ पर, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मेन फंक्शन क्या था यहाँ पर कि जो एक्सरेज था, ठीक है ना, उसको लाइट में कन्वर्ट करना, लाइट में कन्वर्ट करना। तो हियर इज दैट द कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रंट में आपका फ्रंट साइड है जो फिल्म लगी है उसके फ्रंट साइड की बात करते हैं, तो उस साइड में आपका क्या नहीं है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं है तो
उस एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट कैसे होगी? तो यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से फ्रंट साइड में कोटिंग किया जाता है, किसके लिए? लाइट सेंसिटिव के लिए। क्लियर? और ये जो है क्या करेगा, ये लाइट जो है अब एक्सरे जो है लाइट में कन्वर्ट करेगा और फिल्म में स्ट्राइक करेगा। क्लियर? तो जस्ट बैक ऑफ द इसके फिल्म के, ठीक है, ये आपका क्या होगा? स्क्रीन होगा और फ्रंट साइड में आपका क्या लगा होगा? कोटिंग होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है लाइट एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस इज द स्क्रीन फिल्म सिस्टम। ठीक है, और अगर हम कैसेट जो है इसमें जो फिल्म है उसमें कैसेट, दिस इज द कैसेट, और इस कैसेट में आपके फिल्म को किस तरीके से पोजीशन रखें, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो ये आपका जो है अप साइड आपका बेस होना चाहिए या डाउन साइड आपका बेस होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, मेमोग्राफी के लिए। ठीक है, तो मेमोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि द सरफेस ऑफ द फिल्म बेस अपोजिट द स्क्रीन इज कोटेड विद द लाइट। तो लाइट यहां से जो कोटेड हुआ था, तो यहां पर क्या हुआ? दिस इज द अप साइड, इज द सरफेस ऑफ अप साइड एंड डाउन, this is the base, this is the emulsion, this is the adhesive layer and this is the supercoat. तो फर्स्ट वन is that ऊपर से ऊपर सुपर कोटिंग हो गया, this is the layer of adhesive layer and this is the layer of emulsion and downward is the base. तो base कैसा होगा? नीचे फ्रंट साइड will be the surface. क्लियर? तो इस तरीके से अरेंजमेंट भी होगा इसमें, तो ये ध्यान रखना है।